गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, स्क्रीन विजुअल है। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में प्रैक्टिस से 3.1 दिए थे, तो इसमें से आप लोगों को किसी क्वेश्चन में दिक्कत है? 1 to 4 में कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है? अगर तो क्वेश्चन नंबर डालिए, अगर नहीं दिक्कत है तो नो लिखिए। ओके, इसमें सिंपल है, इसमें कंस्ट्रक्शन, इसमें ये सब बेसिक क्वेश्चंस है। पाइथागोरस थ्योरम का कोई इसमें कंसेप्ट लगेगा, सिंपल क्वेश्चन ये बन ही गया होगा आप लोगों से। अब देखिए, अभी हम लोग अब सर्किल का एनालिसिस करते हैं कि टेंजेंट तो पढ़ लिए। अब देखिए, सपोज अब दो सर्किल लेते हैं, ठीक है। देखिए कि ये सर इन दोनों को टच कराते हैं, एक इस पॉइंट पे टच करेगा और एक इसी टाइप का दूसरा सर्किल लेते हैं और ये कुछ इस टाइप से आपका टच कर रहा है। सब ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ये दो टाइप के आपके मैंने फिगर बनाया है। अब इन दोनों फिगर को हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्या इससे कंक्लूजन्स निकलता है। अब देखिए, ये क्या है, इसका कॉमन टेंजेंट है। दोनों सर्किल का क्या है? कॉमन टेंजेंट है। और ये जो आपको है, इस फिगर में आप देखिएगा तो यहाँ पर भी ये आपका कॉमन टेंजेंट है। यहाँ तक ये दोनों फिगर दिख रहा है आप लोगों को? दोनों फिगर दिख रहा है? बताइए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? फिगर आप लोगों को क्लियर है जो मैंने फिगर बनाया है? ओके, आप लोग गूगल मीट ओल्ड वर्जन वाला ही ना यूज कर रहे हो? गूगल मीट ओल्ड वर्जन वाला ही ना यूज कर रहे हो? वहीं से ज्वाइन होना, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम आती है जीमेल वाले में। अब देखो, यहाँ तक ये दो फिगर हैं। अब इन दोनों फिगर का देखते हैं इससे क्या कंक्लूजन निकलता है। अब देखो, यहाँ पे दो एक्टिविटी है, उसी एक्टिविटी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। अब देखिए, ये क्या है, ये जो टेंजेंट है इन दोनों के, दोनों का कॉमन है किस पॉइंट पे? एक्सटेरियल पॉइंट पे। इसमें जो इस फिगर दिख रहा है आपको, इस फिगर में जो दोनों कॉमन टेंजेंट हो एक्सटेरियर पॉइंट पे है, और इन दोनों में क्या है? इंटीरियर पॉइंट पे है। इतना तो क्लियर है? अब देखिए, फिगर से आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, इसका सेंटर ये होगा और इसका सेंटर ये होगा। ये दोनों को मैं सेंटर बता सेंटर मैंने डिनोट किया है। और उसके बाद ये देखिए, इस फिगर का रेडियस ये, इस फिगर का रेडियस ये होगा एंड दूसरे वाले का ये होगा। यानी इसको मैं ए बोलूं और इसको मैं बी बोलूं, तो फिगर आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो ए बी लेंथ क्या हो जाएगा? ए बी लेंथ क्या हो जाएगा? ए बी जो होगा दोनों रेडियस का समेशन के बराबर होगा। ये क्लियर है?
दोनों रेडियस के समेशन के बराबर होगा। समझ पा रहे हो? ये जो मैं स्टेटमेंट बोला कि इस फिगर में आपको जो रेडियस होगा, रेडियस ए, ये जो होगा, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए ओ, ए ओ प्लस ए बी बराबर क्या होगा, ए ओ प्लस ओ बी। ठीक है, इनके ए बी का लेंथ यही होगा, यानी दोनों रेडियस के समेशन के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है? बताइए, यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब देखिए, इस इस फिगर को मैं फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इस फिगर में देखिएगा, बड़े वाला का सेंटर ये है, बड़े वाला फिगर का सेंटर ये है, और छोटे वाला सर का सेंटर ये है। ग्रीन जो है छोटे वाला का है, और रेड जो है आपका बड़े वाला सर्किल का सेंटर है। और इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें ये ओ ए ओ पॉइंट है, और ये क्या है, बी है। तो इसमें जो ए बी लेंथ होगा कितना होगा, कोई बताएगा? ए बी लेंथ बताएगा मेरे को कितना होगा? ए बी लेंथ इसमें बताएगा, कंस्ट्रक्शन से आपको दिख रहा होगा। ए बी लेंथ बताइए, आप लोग कुछ दिमाग लगाइए, क्या होगा? जिसमें ए ओ और बी ओ क्या है, रेडियस है। ए ओ बड़े वाले सर्किल का रेडियस है, और बी ओ छोटे वाले सेंटर का रेडियस है। इसमें क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें ए इसमें आपको ए ओ माइनस बी ओ होगा। समझ में आया? उन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही तो ना उसके बराबर होगा, एबी लेंथ के बराबर होगा। समझ पा रहे हो आप लोग? ओके। अब इसके बाद आपको यही दोनों मैंने बताया, यहाँ पे एक्स और जेड नाम यहाँ पे नोमेनक्लेचर है। जो मैंने बातें बताई, यही यहीं पे सारी चीजें ये लिखी गई हैं। जितने मैंने आपको चीजें समझाई, वो यहीं पे आपको स्टेटमेंट में लिखा गया है। अब देखिए इसके बाद ये जो आपको एक पॉइंट मिलता है, ये वाला पॉइंट, जो यहाँ पे एक पॉइंट मिला आपको, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ पा रहे हो आप लोग? इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अब देखिएगा, आप लोग कमेंट कीजिए, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि कहाँ पे क्लियर है कहीं। अब देखिए, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए इसमें ये दोनों मैंने फिगर बता दिया आपको। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इस दोनों फिगर में आप लोगों को कोई दिक्कत है बताइए? इन दोनों फिगर में कोई आप लोगों को दिक्कत है? ओके, तो ये क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। जब प्रॉब्लम नहीं है तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइए तो क्या होगा, जो मैं
ये एक सर्किल है और ये एक छोटा सर्किल है। और ये जो है ये इसका सेंटर है। ठीक है, इसमें P बताएगा क्या है। P P को कौन सा पॉइंट बोलेंगे, कॉमन पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे। P क्या है यहाँ पे कोई बता सकता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, P क्या है, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसके बाद आपको इसमें इसमें आपको इसका रेडियस आपको दिया है, मैं आपको रेडियस मैं बता दे रहा हूँ। इसका रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग ए बी लेंथ बता सकते हो कितना होगा, ए बी लेंथ बता सकते हो कितना होगा, बताइए। ठीक है, आप लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हो, मैं कितना पूछ रहा हूँ तो आप लोग फिर भी जवाब नहीं दे रहे हो, क्यों, पढ़ने का मन नहीं है क्या आज। आ- देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, दूसरा फिगर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने दूसरा केस बता रहा हूँ, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, और इसमें आपको ये रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस है और एक दूसरा रेडियस ये है। ठीक है, ये दूसरा रेडियस है, छोटे वाले का रेडियस है। इसमें आपको ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है सपोज मान लो। तो ए बी का लेंथ क्या होगा बताएगा, ए बी का लेंथ क्या होगा इस केस में, इस केस में बताइए क्या होगा ए बी का लेंथ। ये कॉमन पॉइंट ओ है मान लीजिए, आप इसको कॉमन पॉइंट, बताइए आप क्या होगा। ये समझ में नहीं आया आप लोगों को, इस केस में भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया सबको। अब देखिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें इसमें थ्योरम है, थ्योरम क्या है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्किल। इफ टू सर्किल टच ईच अदर then point of contact lies on the line joining their centers। कहने का मतलब यह है, इस फिगर को एनालिसिस कीजिएगा। ये देखिए ये इस टाइप का एक फिगर बनेगा
और दूसरा इंटरनली फिगर बनेगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस थ्योरम को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अब इसमें इन दोनों का सेंटर मैं बारी बारी से डिनोट कर देता हूँ। इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, ठीक है। इसका सेंटर ये है। अब देखिए, इस केस में यहाँ सेंटर है और छोटे वाला का यहाँ सेंटर है। अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ये मान लीजिए सपोज ए है और ये बी है। यहाँ पे क्या है, बी है, और ये भी क्या है, ए है, और क्या है, बी है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये पॉइंट आप पी मान लीजिए। पी का मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझ लीजिएगा। और इसमें जो स्टेटमेंट बोला है, थ्योरम जो आपको कह रहा है, इफ सर्किल टू सर्किल टच ईच अदर, their point of contact lies on the same joining their center, line joining their center। यानी सेंटर को आप जैसे ही मिलाइएगा, सी उसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ये समझ पा रहे हो आप लोग? तो यानी इन दोनों सेंटर को मिलाइए। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिला ना, तो आपको एक बीच में ये एक पॉइंट मिला होगा, देख रहे हैं? ये जो है इसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसी लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग? इसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। वो पॉइंट क्या हो सकता है, बीच में भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है। अब वो कंडीशन पे वेरी करता है कि आपका फिगर किस टाइप का है। देखिए इस फिगर में क्या है, ए बी के बीच में है, आपको दिख रहा है। इस फिगर में क्या है, ए बी के बीच में पॉइंट पी है। और इस फिगर में आपको दिखेगा, इस फिगर में आपको दिखेगा कि देखिए यहाँ पे P है। तो इस फिगर में क्या कि ए बी के बाहर पॉइंट है। बाहर कहने का मतलब कि उसी लाइन पे है। लाइन को आप क्या कर सकते हो, लाइन तो बहुत जहां मन तहां इंफिनाइट तक खींच सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी अगर ये है, तो इसी लाइन पे क्या होगा, इसी को मैं एक्सटेंड करूंगा तो P कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अभी तक दो बच्चे को क्लियर है, और बताइए, और लोगों को नहीं क्लियर है? अथवा को क्लियर है, और भैरवी को क्लियर है, ओम को क्लियर है, और लोगों को नहीं क्लियर है? बताइए। दीप, अरशद, दीप आपको क्लियर है जो मैंने बताया? ओके, अब देखिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या जो है, अब देखिए ये जो अब आप बोलिएगा सर कि सी पॉइंट कैसे मान लें कि उसी पॉइंट उसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। तो इसका प्रूफ मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो मान लीजिए कि थोड़ी देर के मान लीजिए कि सी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू सर्किल विथ सेंटर ए एंड बी। इसी को मेरे को प्रूफ करना है कि सी जो होगा लाइन ए बी पे एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए इसके बाद अब क्या करना है, इस फिगर में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा होगा एल लाइन है। इस फिगर में जो आपका टेंजेंट लाइन है उसको क्या नाम दिया गया है, एल नाम दिया गया है। इसमें भी क्या है, एल नाम दिया गया। तो इन ये जो आपको प्रूफ हो रहा है, इन दोनों फिगर को मध्य नजर रखते हुए हो रहा है। मतलब इस फिगर में आपको दोनों फिगर को इस थ्योरम में आपको दोनों फिगर को कंसीडर करके चलना है एक साथ। अब देखिए क्या करना है आपको,
अभी लाइन एल जो है कॉमन टेंजेंट है जो पॉइंट सी से पास कर रहा है ऑफ टू टचिंग सर्किल। अब देखिए जैसे ही एल लाइन जो है वो क्या है, आपको मैंने बताया था कि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ये बात किसको किसको समझ में आया है? जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ये बताइए समझ में आया आप लोगों को क्या मैं बोल रहा हूँ? टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए ये क्या है, सपोज मान लीजिए ये रेडियस है और इस पे आपको ये टेंजेंट आप सपोज ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ पा रहे हो ना? 90 डिग्री जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट लगाते थे, इसलिए लगा पाते थे क्योंकि इसमें 90 डिग्री आता था। 90 डिग्री यानी जो रेडियस के परपेंडिकुलर क्या होगा, टेंजेंट होगा, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि टेंजेंट जो होगा टेंजेंट के परपेंडिकुलर रेडियस होगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ टचिंग सर्किल लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो सेंटर्स के लाइंस होंगे, जो सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होंगी उसी लाइन पे आपका पॉइंट ऑफ कंटेक्ट आपको मिलेगा। इफ द सर्किल टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सम ऑफ सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। कहने का मतलब है कि इसमें आपने देखा ना कि जब बाहर से टच कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो बाहर से टच कर रहा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं दोनों रेडियस को, और इसमें क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बात किसको किसको क्लियर है बताइए? ये जो मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट का कंसेप्ट बताया ये किसको किसको क्लियर है? क्लियर है ये? ओके, अब देखिए उसी कंसेप्ट पे आपको ये सब आपके क्वेश्चंस हैं, तो आपका होमवर्क रहेगा, अभी नोट कर लो, इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा। आप नोट करोगे, प्रैक्टिस सेट 3.2 आपको पूरा बनाना है, और प्रैक्टिस सेट 1 और 3 का अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये होमवर्क नोट डाउन कर लो। इसमें सिंपली आपको जो मैंने बताया अभी मैक्सिमम इसी कंसेप्ट पे बन जाएंगे, और जो आपका पाइथागोरस थ्योरम का में भी यूज हो सकता है, कहीं तो यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये आप लोग को बनाना है, 5 क्वेश्चंस हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है आर्क ऑफ सर्किल। कोई बता सकता है आर्क क्या होता है? आर्क ऑफ सर्किल। देखिए हम लोगों ने बताया था टेंजेंट और सीकेंट के बारे में, तो कुछ दिन पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसी को मैं एक बार और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका सर्किल है सपोज, ये देखिए आपका सर्किल है, और इस सर्किल के दो मैं दो फिगर बना रहा हूँ, इसको बारी बारी सब समझ जाओगे। देखो यहाँ पे दो फिगर हैं, और एक फिगर में आपको जो एक एक इस तरह से लाइन पास हो रही है सर्किल से, और एक इस पॉइंट से इस तरह से लाइन पास हो रही है। तो आपको यह बताना है कि कौन सा फिगर टेंजेंट टेंजेंट है, और कौन सा मतलब कौन से फिगर में लाइन जो है एल लाइन। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, क्वेश्चन आप लोग समझ लेना। ये एल लाइन है, ठीक है, ये भी एल लाइन है।
अगर ये सपोज फिगर ए है, ये फिगर बी है, तो कौन फर्स्ट फिगर में लाइन एल क्या है, सीकेंट है या टेंजेंट है बताइए, और सेकेंड केस वाला भी बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? ए टेंजेंट है, बी सेकेंट है। वेरी गुड। अब देखिए, जैसे ही आपने ये बताया, तो इस पर अब हम लोग टेंजेंट का तो पढ़ाई कर लिए, टेंजेंट से जो भी रिलेटेड चीजें थी वो हम लोगों ने अभी किया, तो प्रीवियस क्लासेस में भी किया था, और आज कुछ हम लोगों ने उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। अब देखिए सीकेंट के बारे में, सीकेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, क्या एनालिसिस हो सकता है, कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए आप। ये देखिए क्या है, ये थर्ड लाइन है। थर्ड लाइन जैसे ही इंटरसेक्ट किया, तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये सीकेंट होगा। अगर 1 पॉइंट पे कट करता तो टेंजेंट होता। ये क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए यहाँ पे, इसमें जो ए और बी पे जो पॉइंट कट किया है, तो इसमें इसमें आप लोग ये सपोज ए है और ये बी है, और ये सी है। इस पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूं। तो इससे आपको इसमें आप आर्क, ध्यान दीजिएगा, आर्क किसको बोलते हैं, समझ आ रहा है ना? आर्क इसको बोलेंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ से मैं जाऊंगा, इस पाथ को मैं फॉलो करूंगा, इस पाथ को मैं फॉलो करूंगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, आर्क बोला जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? ये समझ पा रहे हो जो मैंने अभी बताया? ये समझ पा रहे हो? बताइए, आर्क जो मैंने अभी बताया। अब देखिए इसमें इसमें आर्क, आर्क आपको ध्यान देने वाली बात है, आर्क ए सी बी, ए सी बी, इस ए सी बी को क्या बोलेंगे हम लोग, ए सी बी को बोलेंगे मेजर आर्क। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। और इस ए एडीसी को क्या, एडीबी को क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है? आर्क एडीबी को क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। ठीक है, क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मैं आपको आर्क ए डी बी क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, एम आई एन ओ आर। ठीक है, इसको बोलेंगे मेजर। मेजर, मेजर माइनर तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब इसके आगे आपको ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है, वही चीजें यहाँ पे बताया गया है। अब मैं सेंट्रल एंगल डिस्कस करूंगा। ठीक है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक एक से दो बच्चे जवाब दे रहे हैं, पहले तो एक से सारे बच्चे, अरशद आप कहाँ हो, कमेंट बॉक्स में लिखो आप। अरशद आपको समझ में आ रहा है? अरशद आपको समझ में आ रहा है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ? सर मैसेज मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। ओके,
अरशद, आप जो ओल्ड गूगल मीट था, आप शायद जीमेल से आप लॉगिन, जीमेल पे जो लिंक आया है उसको कॉपी करके आपको गूगल मीट से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ओल्ड वाला जो था ना गूगल मीट, तो वहां से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो टाइम चला जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। तो इसमें जितना आप सीख सकते हो सीख लो। जो भी डाउट है माइक ऑन करके या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब देखो, सेंट्रल एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में सेंट्रल एंगल क्या होता है। अब देखिए, ये हमने तो पहले क्या देखा था, बेसिक से शुरुआत से मैं बता रहा हूँ। पहले तो मैंने सर्किल बना लिया हम लोगों ने। रेडियस चाहिए और एक सेंटर चाहिए। तो रेडियस और सेंटर मिल जाएगा तो मैं एक सर्किल बना लूंगा। सर्किल जैसे ही मिल जाएगा तो एक थर्ड लाइन को उस पे इंटरसेक्ट कराएंगे। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो उसको टेंजेंट बोलेंगे। अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो उसको सीकेंट बोलेंगे। और हम लोगों ने टेंजेंट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ा, सीकेंट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ा, और कुछ पढ़ेंगे हम लोग। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि हम लोग सर्किल और लाइन में कुछ रिलेशंस हम लोगों को मिल रही हैं। ठीक है, जो आपको आगे है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या 11th 12th में आपको बहुत हेल्प होगा। अगर आप ये सब को स्किप कर दोगे तो फिर 11th 12th में आपको दिक्कत झेलनी पड़ेगी। फिर से आपको पढ़ना तो है ही, पढ़ना पड़ेगा उस समय भी। तो देखिए, इसमें क्या करना है आपको। इसका सपोज ये सेंटर है, ठीक है। अब सेंटर से मैं इस टाइप का ये मैं फिगर ड्रॉ किया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको क्या बोलेंगे। ये क्या है जो ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूँ, इसको मेजर आर्क बोलेंगे, ठीक है। और जो मैं रेड कलर से डार्क किया, इसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। अब देखिए, इसमें आपको ये एंगल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको एक एंगल दिख रहा होगा। ये आपको एंगल दिख रहा होगा। ये कुछ भी हो सकता है। तो एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। ये डिनोट करने का तरीका है। थीटा क्या है, डिनोट करने का तरीका। जैसे एल, एल से क्या करते हैं, लाइन का मेजरमेंट बोलते हैं कि सपोज लाइन 5 सेंटीमीटर हो सकता है या 6 सेंटीमीटर हो सकता है। इस टाइप की चीजें हम लोग डिनोट करते हैं ना। उसी तरह एंगल के लिए जनरली थीटा को लिए डिनोट किया जाता है। ये समझ रहे हो आप लोग, थीटा क्या है, इसको थीटा बोलते हैं। ये समझ पा रहे हो क्या होता है जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसको ये डिनोट करने का तरीका है। मैथमेटिशियन ने सोचा कि जनरली इसी के अल्फा से या इस फिगर से भी आप डिनोट कर सकते हो, या के से भी डिनोट किया जा सकता था, लेकिन अब पुराने समय से यही लोग इसी को जनरली प्रीफर करते हैं। तो हम लोग इसी को प्रीफर करेंगे। या ठीक है, या इसको कहीं कहीं फाई से ऐसे भी इस फिगर से भी आपको डिनोट किया जाता है। इसको फाई बोलते हैं, इसको थीटा बोलते हैं। कभी कभी अल्फा इस टाइप से भी किया जाता है, बीटा किया जाता है, ये गामा किया जाता है। ये सब डिनोट करने का एक ये सिंबल है जिसे आप डिनोट करते हो। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, इसके आगे इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें जो होगा ये आपको फिगर में दिख रहा होगा। इसको ए नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को ए, इसको बी नाम दे देता हूँ, इसको इसको ओ नाम दे देता हूँ, और इसको बी नाम दे देता हूँ। एंगल क्या बोलेंगे, एंगल ए ओ बी को क्या बोलेंगे, ए ओ बी को क्या बोलेंगे बताइए। ए ओ बी को क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल बोलेंगे। क्या होगा, जो किसके बराबर है, थीटा का बराबर है
तो इसको सेंट्रल एंगल बोलेंगे। समझ पा रहे हो? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अब अगर किसी को गूगल मीट ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या नाम था आपका, अर्षद, तो आप इस लिंक पे आप ज्वाइन हो जाओ। इस लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हो, गूगल मीट पे ज्वाइन हो जाना अगर दिक्कत आ रही हो तो। अगर नहीं है तो चलने दो। अब देखो, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, मेजर ऑफ एन आर्क। अब बताइए कि सर इसका मेजरमेंट कैसे करें? तो इसको जनरली आर्क को मेजर करने का तरीका क्या होता है कि इसका एंगल यहाँ पे, यहाँ पे कुछ बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा था इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, सर्किल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल होता है बता सकते हो? 360 का एंगल होता है, मालूम है ना ये चीज? 360 का एंगल होता है। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, इसको मान लो ए ओ बी, ठीक है? ये अगर थीटा है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या है? थीटा है। तो कोई मेरे को बता सकता है कि एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा? कोई बता सकता है ये वाला एंगल क्या होगा, जिसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बी ओ ए? कोई बता सकता है बी ओ ए क्या होगा? बताइए, बी ओ ए क्या होगा? ये क्या होगा? 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। अब इसको मैं आपको हाँ सही है, आपका सही है, वेरी गुड। अब इसको आप लोग ये क्वेश्चन बनाइए। तो ये सपोज आपको सर्किल है और यहाँ से ये आर्क है, ठीक है? ये आर्क इस टाइप का है और ये आर्क यहाँ पे, ये जो एंगल है, एंगल ये आपका 39 डिग्री एंगल है, ठीक है? ये आपका 39 डिग्री एंगल है। तो आपको क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा पहले, और इस पॉइंट को मैं डी नाम दे देता हूँ, ठीक है? ठीक है, इस पॉइंट को, ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर एंगल ए बी सी आपको 39 डिग्री है, 39 डिग्री है, तो आप लोग बोल सकते हो एंगल सी सी डी ए कितना होगा? बता सकते हो आप लोग सी डी ए कितना होगा? सी डी ए बता सकते हो कितना होगा? सी डी ए बता सकते हो? बताइए। ओके, एक बच्चे ने बताया 221, यानी 221। और बताइए, और बताइए। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बताया कि 360 माइनस 39 कितना होगा? बताइए तो। 360 माइनस 39
किसी को भी आंसर नहीं आया? किसी को भी आंसर अभी तक नहीं आया? बताइए। इस फिगर को मैं सही से बना रहा हूँ। ये आपका 39 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा बताइए। अब सही जवाब आया। कितना होगा? 321। समझ में आया सबको कि नहीं आया? ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है? 360 माइनस 31 कितना हो जाएगा? कितना है? 31 था ना? 39। एक मिनट। 39 ये क्या है? 39 क्या हो जाएगा? 321 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? समझ में आया? समझ में आया यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट आगे। तो जो आर्क होता है उसको सेंट्रल एंगल के कंसेप्ट से हम लोग मेजर करने की कोशिश करते हैं। कि अगर बोला जाए कि अगर ये सर्किल है और इस सर्किल में ये जो आर्क, ये जैसे ये तो आर्क बन गया, ये जो आर्क दो दिख रहा है इसको एंगल, क्या तरीका है मेजर करने का? तो उसको एंगल के कंसेप्ट से मेजर करते हैं। या अगर बोलेंगे कि ये एंगल 30 है, तो 30 का ये मत 30 30 है, और यही आर्क, ये क्या है? मेजरमेंट का तरीका है आर्क फाइंड करने का। ठीक है, इतना आप लोग समझो। अब देखिए इसके बाद अब देखिए कॉन्ग्रुएंट ऑफ आर्क। अब जैसे हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस पढ़ा था ना, ट्रायंगल में पढ़ा था ना, ट्रायंगल में आप लोग 9th में भी पढ़ा था और मैंने भी बताया था। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दो कॉन्ग्रुएंट ऑफ आर्क में क्या होगा, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फिगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इन दोनों को क्या है ये बता सकता है कि इसको कौन सा सर्किल बोलते हैं? अगर दोनों का सेंटर सेम है तो कोई बता सकता है? फर्स्ट क्लास में ये बताया था, अगर दो सर्किल है मेरे पास और उन दोनों का सर्किल सेम है, सर्किल का सेंटर सेम एक जगह है, तो उसको किस टाइप का सर्किल बोलते हैं? बताइए। कॉन्सेंट्रिक, वेरी गुड। क्या जो भैरवी जो है सही आंसर बताई है? आप लोग बताइए, अथवा आप बताइए कि सही आंसर बताई है भैरवी। ओके, मैं बता देता हूँ, ये आंसर सही है। कॉन्सेंट्रिक इसको बोलते हैं। अब देखिए इसी तरह इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस फिगर को आपको समझना है। अब यहाँ पे सपोज ये आपको ये 70 डिग्री है, ठीक है, और ये भी सपोज मान लीजिए क्या है, 70 डिग्री है। इन दोनों को मैं एनालिसिस करा रहा हूँ आप लोगों को
समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जैसे ही एंगल सेम हो गए तो इसमें जो होगा, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये ए मान लो पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। तो मैं लिख सकता हूँ आर्क ए आर सी, आर्क ए बी बराबर ए आर सी डी। समझ पा रहे हो आप लोग मैंने क्या लिखा? ये समझ पाए? अब उसी तरह इसको मैं ई लिखता हूँ और एफ लिखता हूँ, को जी लिखता हूँ और इसको एच लिखता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है, आर्क आर्क ई एफ, आर्क ई आर्क ई एफ, आर्क ई एफ बराबर आर्क जी एच होगा। समझ पाए? ये किसको किसको समझ में आई? ये सारी चीजें समझ में आया आप लोगों को? इस आर्क को इस आर्क से कंपेयर नहीं करना। जो सर्किल है, देखिए ये सर्किल का रेडियस सेम होना चाहिए उस केस में। देखिए इसको मैंने इससे कंपेयर किया, ए बी को सी डी से कंपेयर किया, और ई एफ को जी एच से कंपेयर किया। समझ पाए आप लोग? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। उसी तरह यहाँ पे वही जो भी मैंने चीजें यहाँ पे बताई, वही चीजें यहाँ पे आपको लैंग्वेज फॉर्म में लिखी गई है। आप जब भी नहीं समझ में आए तो इसको आप लोग पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर मेजरमेंट एंड रेडियाई आर इक्वल। अब देखिए यहाँ पे उसी स्टेटमेंट को बड़ी अच्छे से बताया गया कि अगर टू आर्क्स ऑफ congruent if their measurement and radii are equal। ये दो आपको, इसको आप लोग समझिएगा। एक फिगर है, दूसरा फिगर है, सेम रेडियस का। रेडियस क्या है? इन दोनों का रेडियस क्या है? सेम है। ठीक है, अच्छी बात है, सेम है। तो अब जैसे ही रेडियस सेम हो गया, अब इसमें क्या करना है मेरे को? यहाँ से एक ये रेडियस मैं बना दे रहा हूँ, ये आपको रेडियस सेम है दोनों का। आप लोग समझिए रेडियस सेम है। और ये जो एंगल एंगल इसका क्या नाम दिए थे अभी थोड़ी देर पहले? सेंट्रल एंगल। क्या नाम दिए थे आपको? सेंट्रल एंगल। तो अगर मान लीजिए सपोज 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये आपका क्या है? ये भी आपका कितना है? 30 डिग्री है। ये भी आपका 30 डिग्री है, और दोनों का रेडियस क्या है? सेम है। तो उस स्टेटमेंट का क्या कहना है? इस स्टेटमेंट का कहना है कि आर्क क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। आर्क क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों सेम लेंथ के होंगे। समझ पा रहे हो? यहाँ पे ये दोनों आर्क क्या होंगे? सेम लेंथ के होंगे। यहाँ तक क्लियर है? बताइए, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? सबको क्लियर है? बताइए। दो ही बच्चे को अभी तक क्लियर है, और बच्चे? ओके, अब देखिए इसके आगे ये सब मैं छोटी छोटी चीज जो मैं बताया,
इसको आपको ध्यान में रखनी है। जो आपको जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बहुत काम आएंगे कि कौन सा चीज किससे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, आपको सर्किल में टेंजेंट का क्या रिलेशन है, सेंटर सेंट्रल एंगल का क्या रिलेशन है, रेडियस और आर्क में क्या रिलेशन है। तो ये सब सारी चीजें आपको आगे जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपको यहाँ पे यूज आएगा कि कैसे कौन सा रिलेटेड है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे यही मैंने बताया, इफ देयर मेजरमेंट है रेडियाई आर इक्वल, वही चीजें हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब तो ये आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये आप यहाँ से समझ जाओगे कि देखिए यहाँ पे ये अगर ये मान लो सपोज ए पॉइंट है, ये मान लो बी है, ये सी है, और ये आपका सी है, और ये आपका डी है। यहाँ से आप लोगों को ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। तो आर्क 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 ध्यान दीजिएगा आप लोग, आर्क ए डी ए बराबर क्या होगा, ए डी बराबर क्या होगा, आर्क ए बी, आर्क ए बी प्लस आर्क ए बी प्लस आर्क आर्क बी सी प्लस समझ पा रहे हो आप लोग, समझ पा रहे हो जो मैंने ये चीजें मैंने जो भी लिखी, बताओ ये समझ में आ रहे हो। आप सिंपली इसे समझो कि एक धागा समझते हो, धागा जिससे हम लोग पतंग उड़ाते हैं, तो उस धागा को क्या करना है, इस पाथ पे आपको लपेटते चलना है, मतलब इसी पाथ पे आपको इसी पाथ को फॉलो करते हुए मेजरमेंट करना है और एडी का लेंथ फाइंड करना है। तो एडी का लेंथ फाइंड करना है, उसी तो इसका मतलब यही ना हुआ कि पहले आप ए बी का लेंथ फाइंड किए प्लस सी सी डी, ठीक है। वही चीज यहाँ पे इसी कंसेप्ट में बताया गया है, जो मैंने अभी बातें बोली यही कंसेप्ट यहाँ पे है। अब अब आपको एक और थ्योरम है जिसको ध्यान में रखना है कि corresponding to congruent path of circle are congruent, कहने का मतलब यह है, कॉर्ड किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक सर्किल है, देखिए यहाँ पे, और इसी टाइप का एक दूसरा सर्किल है, इसी टाइप का आपका यहाँ पे दूसरा सर्किल है, ठीक है। और ये दोनों का रेडियस सेम है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मैं अभी बातें बोल रहा हूँ। और यहाँ से क्या है, सेंट्रल एंगल है, और इसमें भी क्या है, इस टाइप का एक सेंट्रल एंगल है, और रेडियस भी सेम है और एंगल भी सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला आर्क भी क्या होगा, सेम होगा। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये आर्क भी क्या होगा, सेम होगा। मगर एक और स्टेटमेंट इसमें जोड़ा गया है, जो कॉर्ड होगा, कॉर्ड किसको बोलते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दो तो क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, ठीक है। देखो मैं इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, तो इसको भी बोला गया है कि ये भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये स्टेटमेंट समझ में आया, ये स्टेटमेंट समझ में आया, बताइए।
ये दो क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया ही आपको कि आर्क भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन मगर यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ये क्या होगा, ये भी सिमिलर होगा यानी कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ पा रहे हो, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, अब बोल दीजिएगा कि ये कैसे हम मान लें, तो मानने के लिए मैं आपको प्रूफ देता हूँ। देखिए ये तो आपको अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ हो गया था, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये प्रूफ हो गया था। अब इसी प्रूफ को एक्सटेंड किया गया है कि कॉल्ड एसी कॉन्ग्रुएंट डी के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसमें क्या करना है कि जो आपको रेडियस है, ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है एक्चुअली में आपको, ये जो भी चीजें हैं, ये जो भी चीजें क्या है, रेडियस है। समझ पा रहे हो ना? ये भी रेडियस है, समझ पा रहे हो, ये भी रेडियस है। तो रेडियस तो सेम ही रहेंगे ना, एक सर्किल में तो एक ही ना रेडियस रहेगा। अब यहाँ से इसको प्रूफ करने की कोशिश, हाँ देखिए यहाँ पे, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी ई क्या होगा, साइड ए बी बराबर डी बी, ए बी बराबर डी बी क्यों बराबर होगा, क्योंकि रेडियस है तो रेडियस बराबर होगा। समझ पा रहे हो? और साइड बी सी बराबर बीई होगा, वो भी क्या होगा, रेडियस है। और ए बी सी कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, डीबीसी, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मेजरमेंट ऑफ आर्क होता है, दोनों का एंगल क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या होगा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डीबीई के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब आर्क सीई, सॉरी, कॉद सीई कॉद डी के कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अभी आप लोग आधा घंटा और पढ़ने के लिए तैयार हो? आप लोग रेडी हो? सारे बच्चे बोले। आप लोग ऐसे, मैं सोच रहा था टाइम ऐसे 10 बजे तक क्लास है, तो आप लोग सहमत हो मैं आगे क्लास कंटिन्यू करूं? बताइए, सारे बच्चे जवाब दें, यस या नो लिखें, क्योंकि आपको मेरा मकसद यही है कि आपको जितना समझ में आए, मतलब समझ में आए उतना ही मैं पढ़ाऊं, बाउंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं और कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, आप लोग ये चीजें ध्यान से समझो, जो भी मैं बातें बता रहा हूँ। और बुक 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 तो है ही, तो उसको आप लोग दोबारा पढ़ाई करोगे, तो आप लोगों को ये सारी चीजें, एक बार तो पढ़ ही लिए हो, दोबारा आप लोग अपने से पढ़ोगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला गया है, कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, उसी का इन्वर्स बोला गया है। कहने का मतलब है कि अगर कॉर्ड दोनों का सिमिलर है, तो उसका आर्क भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट हो तो उसका क्या होगा, कॉर्ड भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। उन दोनों का वाइस वर्सा बोला गया है। ये सारी चीजें तो पढ़ते ही आ रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में भी हम लोग ने पढ़ा था, ट्रायंगल में भी बहुत जगह देखा था। ठीक है ना? इन दोनों दोनों को रिवर्स मैनर में बोला गया कि अगर ये इससे सिमिलर आर एस आर क्यूपी के कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या होगा, पी एम क्यू सिमिलर टू आर एन एस होगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ाई था। अब देखो, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको समझाते रहा हूँ, आप लोग इसको करना।
ठीक है, देखना, देखो एग्जाम्पल नंबर 1, सबको दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 1? एग्जाम्पल नंबर 1 दिख रहा है? देखो यहाँ पे इस इस फिगर को ध्यान से आपको देखिए पहले। इसमें ए बी सी आर एनी पॉइंट्स ऑन सर्किल विथ सेंटर ओ। सर्किल है तो सेंटर तो रहेगा ही, और ए बी सी क्या है, उस सर्किल पे 3 पॉइंट्स हैं। अब देखिए, इसमें आपको नाम लिखना है, राइट द नेम्स ऑफ ऑल आर्क फॉर्म ड्यू टू दिस पॉइंट। तो आपको नाम लिखना है, देखिए क्या क्या आर्क बनेगा, ए बी आर्क बनेगा, बी सी आर्क बनेगा, ए सी आर्क बनेगा, ठीक है ना, ए बी सी आर्क बनेगा। समझ पा रहे हो ना? अलग अलग तरीके से आपको बी सी ए आर्क बनेगा, ए सी बी आर्क बनेगा। समझ पा रहे हो ना? ये चीजें यहाँ पे आपको मैंने अभी जितनी बातें बोली यहाँ पे लिखी गई हैं। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि आर्क को मेजर करते हैं किसके टर्म में, एंगल के टर्म में मेजर करते हैं। अगर बीसी का आर्क मेजरमेंट 110 है और ए बी का कितना है, 125 है, बीसी और ए बी हो गया, इसका मतलब एसी का कितना होगा? एसी का कैलकुलेट करने के लिए 360 माइनस इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे बारी बारी से आपको समझाया गया है, और जो हमको रिक्वायर्ड हो वो आपको मिल गया। ठीक है ना? ये क्वेश्चन सिंपल है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत है आप लोगों को, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में अब नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। इन फिगर में आप ध्यान से देखिएगा, एक रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस इनस्क्राइब इन ए सर्किल विथ सेंटर सी। कहने का मतलब है कि एक सर्किल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सर्किल दिया गया है। ठीक है, ओके, सर्किल दिया गया है और इसमें आपको एक इनस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर एक रेक्टेंगल है। ठीक है ना, सर्किल के अंदर एक इस टाइप का रेक्टेंगल है। ठीक है, वो इस टाइप देखना है, इस टाइप का एक रेक्टेंगल है, और इसमें क्या बोला गया है, जो आर्क पी क्यू आर्क होगा वो क्या होगा, सिमिलर टू एस आर आर्क होगा, कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, एस आर के कॉन्ग्रुएंट होगा। उसी तरह एस पी क्यू भी क्या होगा कि आर्क पी क्यू आर्क के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले फिगर आप लोग देख लो, और इसमें कॉर्ड जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा हमारा जो आर्क भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती है, सेम होती हैं। इसका मतलब पीएस जो कॉर्ड है और क्यूआर जो कॉर्ड है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ से आपको मालूम चल गया। उसी तरह पी क्यू क्या होगा, पी क्यू और एस आर भी क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड होगा। समझ रहे हो ना? उसी तरह पीएस पीएस और क्यूआर होगा अपोजिट। समझ पा रहे हो ये सब सारी चीजें? और जैसे ही ये हो गया, अब यहाँ से ये समझते हो, फिगर से आपको दिख रहा होगा कि आर्क एस पी प्लस आर्क पी क्यू, एस पी प्लस पी क्यू बराबर होगा
आर्क पी क्यू प्लस आर्क क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ से आपको एस पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अब देखो जितनी चीजें हमने पढ़ी उसको यहाँ पे याद, ये सब आप लोगों को, ये सब जो बॉक्स में लिखा है ना रिमेम्बर दिस, इसको बॉक्स में इसलिए लिखा गया है ताकि आप लोग को समराइज कर दिया गया कि इसको तो याद करना है, ये करना है आपको। ये सारी चीज 6 पॉइंट्स हैं, ये आपको क्वेश्चन से पहले आप देखते होंगे जनरली ये रहता है। इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट पे पूछे जाएंगे। समझ पा रहे हो ना। इस चीजों को नोट करते, नोटबुक में आप लोग नोट करिएगा तभी, और इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा तभी ये आपको आपके लिए बेनिफिट करेगा, ठीक है। अब देखिए हमने आपको 3.2 होमवर्क दिया था, अब आपको 3.3 भी बनाना है, ठीक है। और जो बनाइएगा अटेम्प्ट लीजिएगा, दिक्कत होगा तो मैं तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ही, इस नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब मेरे ख्याल से मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे क्लास एंड करते हैं, इसलिए एंड करते हैं ताकि आप लोगों का ये इतना ही कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इतना ही आप लोग आज के लिए रखो, ठीक है। समझ रहे हो? आप लोगों का होमवर्क यही रहेगा, ये बहुत आज का जो क्लास हुआ है इसमें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट हैं, आपको इसको रिवीजन करना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। सबको मेरी बात समझ आ रही है, बोलिए। तो मैं यहीं पे क्लास एंड करता हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट अच्छे अच्छे कंसेप्ट है और इसमें आपको 2 महीने चैप्टर दे दिया, अगर फिर कंटिन्यू करूंगा तो आपको लोड ज्यादा हो जाएगा। इसमें इसमें आपको 3.4 भी देना पड़ जाएगा, तो इसलिए आप 3.2 एंड 3.3 आप लोग कर लेना, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और होमवर्क आप लोग जरूर कीजिए और क्वेश्चन आप लोग पूछा कीजिए, नहीं तो मैं क्लास लूंगा फिर चला जाऊंगा। तो इसमें किसी बच्चे ने नहीं पूछा, 3.1 में किसी बच्चे ने नहीं पूछा, तो इसमें आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं। तो बच्चे लोगों को बनाया होगा जिसका तो जरूर पूछेगा, तो आप लोग दिक्कत है तो यहीं पे प्रैक्टिस से रखिएगा और क्वेश्चन पूछिएगा मेरे, जो भी नहीं होगा मैं बताऊंगा। वैसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए ठीक है।